आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। कल मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि पहला तेजस मार्क 1A पुराने GE-F404 इंजन के साथ में अक्टूबर में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। और कल शाम को जब मैं इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस पढ़ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि इस अपडेट में कितनी सच्चाई है और क्या हम लोगों की तरफ से रेडार पर आ रही कॉमेंट्स के बारे में कुछ कहा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हम लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक वीक के अंदर हम लोग वहां पर एक लाइव सेशन करने वाले हैं जहां पर हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर लाइव करेंगे। आइडिया है कि गोइंग फॉरवर्ड मंथली एक लाइव हम लोग यूट्यूब के ऊपर करेंगे, 2 इंस्टा के ऊपर और 1 ट्विटर स्पेस करेंगे। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कंप्लेंट की है कि इस समय कमेंट सेक्शन काफी नेगेटिव हुआ पड़ा है। देखिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भारत में ऑब्सेशन केवल फाइटर जेट्स को लेकर है। आप चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर बना लें, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना लें, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बना लें, नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स बना लें, उससे भी बेहतर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स बना लें, लेकिन फर्क पड़ता है केवल हवाई जहाज से। नेचुरल है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है और वो डिसअपॉइंटमेंट तब तक बनी रहेगी जब तक पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं कर दिया जाता। इसी पहले तेजस मार्क 1A को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि अक्टूबर में यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा और इसमें कैटेगरी बी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ये कैटेगरी बी इंजन क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के लिए भारत सरकार की तरफ से 75 इंजन्स नेगोशिएट किए गए थे, जिनका प्रयोग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, प्रोटोटाइप व्हीकल्स, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, नेवल प्रोटोटाइप व्हीकल्स, IOC स्टैंडर्ड तेजस और FOC स्टैंडर्ड तेजस में किया गया था। यानी कि अभी तक 50 तेजस की यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें GE-F414 इंजन्स का प्रयोग किया जा रहा है और उस हिसाब से भारत के पास में एडिशनल 25 इंजन्स अवेलेबल होने चाहिए जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में GE की तरफ से F404 का जो मॉडल भारत को दिया गया था वो IN-20 इंजन नहीं थे और वो शुरुआती इंजन टेस्टिंग और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स के ऊपर ही यूज किए गए। बाकी सारे इंजन इस समय स्क्वाड्रंस के पास में है और आमतौर पर ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के इंजन का स्टॉक बनाया जाता है। प्रैक्टिकली 2 सॉर्टीज के बीच में अगर इंजन को ओवरहॉल करने की आवश्यकता पड़ती है तो एयरक्राफ्ट से इंजन निकाल लिया जाता है और दूसरा इंजन इसके ऊपर फिट करके पहले इंजन को ओवरहॉलिंग के लिए भेज दिया जाता है। देखिए, 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के साथ में भारतीय वायुसेना की तरफ से 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था और इस ऑर्डर का एक भी इंजन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। वैसे भारतीय वायुसेना अपने स्टॉक से 2 इंजन ऑलरेडी HAL को दे चुकी है, जिनका प्रयोग करके 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एक इंजन जो HAL के पास में ऑलरेडी अवेलेबल था उसका प्रयोग करते हुए पहला LCA तेजस मार्क 1A बना लिया गया था और मुझे डेट काफी अच्छे से याद है कि 28 मार्च 2024 को इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। देखिए, HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को प्रपोजल था कि जब तक नए इंजन नहीं आ रहे हैं तब तक आप अपने स्टॉक में अवेलेबल इंजन्स को हम लोगों को दे दीजिए और उसके बेसिस पर इन एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जा सकता है। लेकिन इसके उलट भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी गई और जो सॉफ्टवेयर चेंजेस उनको इवेंचुअली इस एयरक्राफ्ट में चाहिए थे उन सॉफ्टवेयर चेंजेस के लिए भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं वो इजरायली रेडार के सॉफ्टवेयर के साथ में किए गए हैं और ये चेंजेस एक फॉर्मल चेंज है, यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एक चेंज रिक्वेस्ट रेज की गई है और इन चेंजेस के भारतीय वायुसेना पैसे दे रही है। देखिए, यहाँ पर भारतीय वायुसेना का आइडिया सिंपल था, क्योंकि अब लगभग 50% से ज्यादा तेजस मार्क 1A इजरायली रेडार को कैरी करेंगे तो इस रेडार को जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लिया जाए उतना बेहतर है। और क्योंकि उत्तम के साथ में भारतीय वायुसेना वो सारी चीजें ऑलरेडी कर रही है, इस वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चेंज रिक्वेस्ट रेज की गई थी और लगभग 1.5 महीने पहले टीम की तरफ से हम लोगों को बताया गया था कि ये चेंजेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिए गए। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ये चेंजेस अक्टूबर में कंप्लीट कर लिए जाएंगे और अक्टूबर में ही ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर चेंज अक्टूबर में किया जाएगा तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और उस हिसाब से या तो मेन स्ट्रीम मीडिया की इस अपग्रेड को लेकर इन्फॉर्मेशन ऑफ है या फिर डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर इन्फॉर्मेशन ऑफ। वहीं दूसरी ओर पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर जो दूसरी इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से दी जा रही है कि इसमें ओवरहॉल्ड इंजन का प्रयोग किया जाएगा, तो उनको समझना पड़ेगा कि पहला एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान ऑलरेडी भर चुका है और उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं या तो वो पूरी तरीके से ऑफ है या फिर उनके सोर्स सेकंड एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी जब मैन्युफैक्चरिंग टीम से बात हुई थी तो उनकी तरफ से हम लोगों को बताया गया था कि नवंबर में दोबारा से एक रिव्यू किया जाएगा और उनका मानना है कि तब तक इंजन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हालांकि उनका मानना था कि मार्च 2025 तक 4 या 5 इंजन ही डिलीवर किए जाएंगे और उतने ही तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को भी डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि पर्सनली मेरा मानना है कि रुकी हुई डिलीवरी से बेहतर है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट किया जाए और ये जो लाइन स्टॉपेज हुई है ये चीज दोबारा ना।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।